Assalamu alaikum everyone. My name is Misbah Mohsen, and today the topic which I'm going to discuss with you people is muscles and classification of muscle. So let's begin. मसल बेसिकली क्या है? मसल स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ होते हैं जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं, और यही मसल्स की वजह से हमारी बॉडी जो है उसको मूवमेंट हम आराम से कर सकते हैं। हमारी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं वो आराम से जो मूव कर सकते हैं वो मसल्स की वजह से ही हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ मसल्स हैं, मैं आगे डिस्कस करूँगी। जैसे आप अपनी हाथ को बड़ी आराम से फ्रीली हिला सकते हैं, ये दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ मसल्स। ठीक है, अच्छा, the specialized tissue that can undergo contraction and relaxation and provide the movement of body part or the whole body are called muscles. ठीक है, what is myology? ठीक है, the study of muscle is known as myology. जब हम लोग मसल्स के बारे में पढ़ते हैं ना तो हम उसको मायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड में शो किया, मैंने आपको कहा कि मसल्स की वजह से हमारी बॉडी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है, मतलब मूवमेंट जो है मसल्स की वजह से प्रोवाइड होती है। तो मैंने आपको उस तरह कहा था कि तीन तरह के मसल्स भी होते हैं। देखो, स्केलेटल मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, कार्डिक मसल्स हैं। तो मैंने आपको एक डायग्राम भी शो की हुई, आप यहाँ से भी एक आइडिया ले सकते हो। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट इज नंबर ऑफ मसल। ठीक है, हमारी बॉडी ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने मसल्स होते हैं? तो ह्यूमन बॉडी बेसिकली कंटेन मोर देन 600 मसल्स। ठीक है, हमारी ह्यूमन बॉडी में 600 से ज़ायद मसल्स पाए जाते हैं, और मसल्स परफॉर्म मैनी यूजफुल फंक्शन एंड हेल्प अस टू डू एवरी थिंग इन अ डे टू डे लाइफ। ठीक है, जो मसल्स मैंने आपसे कहा, मसल हमें मूवमेंट में हेल्प करते हैं, हमारे काम में जो हम दिन दिन में रोज़ाना काम करते हैं ना, उसमें हम जैसे हम चलते फिरते हैं, दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ मसल्स। ठीक है, अगर मसल्स ना हो तो हम नहीं प्रॉपरली नहीं चल सकते, हम लोग काम नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ मसल्स की वजह से होता है। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मसल की वजह से। ठीक है, कि मसल कैसे कैसे क्लासीफाई हुए हुए हैं, किन बेसिस पे क्लासिफाई किए गए बेसिकली। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मसल आर क्लासिफाइड बाय 3 डिफरेंट मेथड बेस्ड ऑन द डिफरेंट फैक्टर्स। ठीक है, मसल्स को जो क्लासिफिकेशन की गई है ना वो 3 डिफरेंट मेथड्स पे की गई है। ठीक है, और किन फैक्टर्स पे की गई है? कि डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ स्ट्राइएशंस। ठीक है, कि किस बेसिस पे की गई है कि कुछ मसल है जिनके अंदर स्ट्राइएशंस पाई जाती हैं, कुछ मसल्स के अंदर स्ट्राइएशंस नहीं होती हैं। ठीक है, अब स्ट्राइएशंस क्या हैं ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। ठीक है, सो डोंट कंफ्यूज कि अब स्ट्राइएशंस क्या है, मैं आपको आगे बताती हूँ डिटेल में कि स्ट्राइएशंस क्या होती हैं। डिपेंडिंग ऑन कंट्रोल। ठीक है, अब डिपेंडेंट ऑन कंट्रोल, कुछ मसल्स हमारे कंट्रोल के अंदर होते हैं और जिनको हम खुद हिला सकते हैं, और कुछ मसल हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होते। तो इस तरह इन बेसिस पे हमने मसल को क्लासिफाई किया हुआ होता है। एंड डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। ठीक है, सिचुएशन की बेसिस पे कि कौन सा मसल किधर लाई कर रहा है, इस बेसिस पे हम लोग जो है उसको क्लासिफाई करते हैं। मसल को इन 3 बेसिस की वजह से, इन 3 फैक्टर्स की वजह से डिफरेंट तरह के मसल्स को क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, आप मैंने आपको साइड पे फ्लो चार्ट भी शो किया है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। अच्छा, द फर्स्ट सिचुएशन वाज, जो पहला फैक्टर था क्लासिफिकेशन की बेस का, तो दैट वाज डिपेंडिंग अपॉन स्ट्राइएशंस। ठीक है, तो स्ट्राइएशंस की बेस पे हम लोगों ने मसल्स को क्लासिफाई किया गया है। तो स्ट्राइएशंस क्या होती हैं? बेसिकली स्ट्राइएशंस हमारे पास स्ट्रिप लाइक अपीयरेंस होती है। ठीक है, स्ट्रिप का मतलब एक लाइन्स ही होती हैं। ठीक है, जिन मसल्स के अंदर ये लाइंस होती हैं मतलब वो स्ट्राइएटेड होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ क्रॉस स्ट्राइएशन, द मसल आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। ठीक है, मसल्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है स्ट्राइएशंस की बेस पे, स्ट्राइएटेड मसल्स एंड नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स। ठीक है, अब स्ट्राइटेड मसल्स कौन से होते हैं और नॉन स्ट्राइटेड मसल्स कौन से होते हैं? ठीक है, अच्छा, स्ट्राइटेड मसल्स कौन से मसल्स हैं? स्ट्राइटेड मसल्स वो मसल्स होते हैं जिनके पास स्ट्राइशंस होती है, मतलब स्ट्रिप लाइक अपेरेंस। स्ट्रिप आप लोग कह रहे हो लाइन लाइक अपेरेंस होती है, वो स्ट्राइटेड मसल्स होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास स्केलेटन मसल्स हैं और कार्डिक मसल है, वो हमारे पास क्या है? वो स्ट्राइटेड मसल्स हैं। ठीक है, वो इनकी स्ट्राइटेड मसल की एग्जांपल हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है कार्डिक एंड स्केलेटन। ठीक है, मैं आपको पिछली स्लाइड में जाके शो भी कर देती हूँ, आप इस में देख लो। जो कार्डिक मसल्स हैं उनके अंदर आपको एक स्ट्रिप लाइक, ठीक है, एक लाइन लाइक अपीयरेंस नजर आएगी, इसको हम स्ट्राइएशंस कहते हैं। ठीक है, देख लें आप इस स्लाइड में सही तरीके से। ठीक है,
और स्केलेटन मसल्स के अंदर भी आपको यही स्ट्राइएशंस नज़र आती हैं। अच्छा, नॉन स्ट्राइटेड मसल्स क्या होते हैं? वो मसल जिनके अंदर आपको ये स्ट्रिप लाइक अपीयरेंस, ठीक है, मतलब ये एक लाइन जो है, ट्रांसवर्स लाइंस जो होती हैं आपको नज़र नहीं आती, उनको हम लोग नॉन स्ट्राइटेड मसल्स कहते हैं। जो स्मूथ मसल्स होते हैं, वो जो जो विसरल ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होता है? वो नॉन स्ट्राइटेड मसल्स होते हैं। यू कैन सी इन द पिक्चर एज वेल कि आपको इसमें नॉन स्ट्राइटेड मसल नज़र आए हैं जिसमें हमारे पास स्ट्रिप लाइक अपीयरेंस नहीं है, ठीक है, एंड दे आर प्रेजेंट इन द विसरल ऑर्गन्स। अच्छा, डिपेंडिंग अपॉन द कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल की बेसिस पे मैंने आपको कंट्रोल पहले ही समझाया कि कंट्रोल की बेसिस पे जो है मसल्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया। एक आता है वॉलेंट्री कंट्रोल और एक आता है इनवॉलेंट्री कंट्रोल। अब वॉलेंट्री क्या होता है? वॉलेंट्री कंट्रोल वो कंट्रोल है जो आपके खुद के कंट्रोल के अंदर है, मतलब ह्यूमंस के कंट्रोल के अंदर जो चीज़ आती है ना, वो हमारा वॉलेंट्री कंट्रोल है, ठीक है। वॉलेंट्री मसल्स इज द मसल दैट इज कंट्रोल्ड बाय द विल, ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल जो स्केलेटन मसल्स हैं ना, वो वॉलेंट्री मसल्स हैं। अब आप फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई चीज़ नीचे ज़मीन पे गिर जाती है और आप उसको उठाते हो, ठीक है, ये आपके कंट्रोल के अंदर है ना। वॉलेंट्री का मतलब ही जो आप खुद कर सकते हो, ठीक है, जो आपकी विल के अंदर है, आपकी पावर है आपके पास कि आप उसको खुद ठीक चल से चला सकते हो, उसको वॉलेंट्री कंट्रोल्स कहते हैं, ठीक है। अब आपके पास ये पावर है, आपके पास विल है कि आप नीचे पेन को ज़मीन से उठा सकते हो, तो ये जो आप पेन को नीचे से उठा रहे हो, द स्केलेटन, यू आर यूजिंग द स्केलेटन मसल्स, ठीक है, तो उसकी बेसिस पे स्केलेटन मसल जो है हमने उनको वॉलेंट्री कंट्रोल में क्लासिफाई किया है, ठीक है। फिर आता है इनवॉलेंट्री मसल्स क्या होती हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स वो मसल्स होती हैं जो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है, मतलब ह्यूमन कंट्रोल के अंदर नहीं है, दे नॉट कंट्रोल बाय ह्यूमंस एक्चुअली। तो इसके अंदर हमारे पास कार्डिक है एंड स्मूथ मसल है। क्या आपने किसी इंसान को देखा है जो अपना दिल जो है खुद पंप कर रहा हो? ठीक है, नहीं, हम लोग अपने दिल को खुद पंप नहीं कर सकते, ठीक है, हम अपनी धड़कन को कंट्रोल नहीं कर सकते। और स्मूथ मसल है, स्मूथ मसल हमारे किधर प्रेजेंट है? हमारे विसल ऑर्गन्स, हमारे स्टमक, लिवर, इन सब के अंदर, किडनीज, इन सब के अंदर हमारे पास स्मूथ मसल्स होते हैं। क्या आपने कभी अपने स्टमक को कंट्रोल किया? नो, यू कांट कंट्रोल स्टमक, यू कांट कंट्रोल हार्ट, दैट्स वाई दे आर प्रेजेंट इन, दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। एंड यू कैन सी द डायग्राम एज वेल। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बिकॉज आप बातें भूल जाते हो लेकिन आप पिक्चर्स याद रखते हो, तो जब आप लोग पढ़ो तो डायग्राम्स की तरफ ज़रूर देखा करो, ठीक है। एंड ये आप देख लो, स्मूथ मसल्स मैंने आपको कहा दे आर इनवॉलेंट्री इन कंट्रोल, कार्डिक आर इनवॉलेंट्री इन कंट्रोल, बट स्केलेटन मसल आर वॉलेंट्री इन कंट्रोल, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास टाइप ऑफ मसल टिश्यूज, ठीक है, हमारे पास तीन तरह के मसल्स होते हैं। कौन कौन से मसल्स हैं? अब मैंने आपको कहा था ना कि डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, सिचुएशन की बेसिस पे हमारे पास तीन तरह के मसल्स आते हैं: कार्डिक मसल, स्केलेटन मसल एंड स्मूथ मसल्स, ठीक है। तो इन बेसिस पे, सिचुएशन की बेसिस पे कि वो कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं, उसकी बेसिस पे इनको तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं स्केलेटन मसल्स। स्केलेटन मसल्स नाम से ही आपको पता चल रहा है स्केलेटन, ठीक है, जो आपकी बोन्स के साथ मसल अटैच है ना, उनको हम स्केलेटन मसल्स कहते हैं। स्केलेटन मसल इज सिचुएटेड इन एसोसिएशन विद द बोन फॉर्मिंग द स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। स्केलेटन मसल्स किधर होते हैं? आपकी बोन्स के साथ जो मसल अटैच है, बेसिकली मतलब आपके स्केलेटन के साथ जो मसल अटैच है, उनको हम स्केलेटन मसल्स कहते हैं, ठीक है। स्केलेटन मसल जो है वो आपका 40 to 50% बॉडी मास बनाते हैं, मतलब ज़्यादा से स्केलेटन मसल जो है ना आपका 40 to 50% पूरा बॉडी का जो मास है ना, वो आपका स्केलेटन मसल बनाता है। और मैंने आपको पहले ही बताया ये इट्स वॉलेंट्री इन कंट्रोल एंड दे हैव स्ट्राइएशंस, ठीक है। अच्छा, शेप क्या होती है? दे बेसिकली सिलेंड्रिकल इन शेप, ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं? सिलेंडर होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं शेप में, ठीक है। अच्छा, फिर इनकी न्यूक्लियस की बात करते हैं, दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। अच्छा, व्हाट डज इट मीन दैट दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड? मल्टी का मतलब क्या होता है? बहुत सारे। न्यूक्लिएटेड का मतलब है न्यूक्लियस, ठीक है, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब इनके ऊपर जो ये मसल्स हैं, इनके स्केलेटन मसल्स, उनके ऊपर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। मैंने आपको पिक्चर भी शो की, आप देखो स्केलेटन मसल के अंदर कितनी, जो आपको ब्लू ब्लू नज़र आ रहा है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, तो कितने ज़्यादा न्यूक्लियस शो किए हुए हैं, तो दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। फटीग, फटीग क्या होता है?
फटीग का मतलब है कि थकन, ठीक है। तो आप जब बहुत ज़्यादा काम करते हो, आपका स्केलेटन जो है, आपके बाजू हाथ या आपके स्केलेटन मसल्स के अंदर आते हैं ना, तो ये थक जाते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप बहुत ज़्यादा लिखते हो तो आपके हाथ थक जाता है ना, तो ये फटीग है, ठीक है। थकान महसूस होती है इन मसल के अंदर, ठीक है। फटीग का मतलब थकना, तो ये मसल जो है इनमें थकान महसूस होती है इंसान, ठीक है। स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन, ठीक है। जो इनकी स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन, कंट्रैक्ट का मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ नीचे से कोई चीज़ उठानी, आप जल्दी उठाते हैं ना, तो कंट्रैक्शन की क्या है, मतलब कंट्रैक्ट करने की स्पीड इनकी क्या है, बहुत तेज़ है, बहुत जल्दी कंट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। कंट्रैक्शन का मतलब खींचना, अपनी तरफ खींचना किसी चीज़ को, तो जल्दी करते हैं, ठीक है। एक्शन क्या है, मैंने आपको पहले बता दिया कि दे आर वॉलेंट्री एक्शंस, मतलब ये हमारे कंट्रोल के अंदर है। एंड नर्व सप्लाई इनकी क्या है, दे इनके अंदर सोमैटिक नर्व सप्लाई होता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड टिल नाउ। नेक्स्ट इज कार्डिक मसल्स, ठीक है। कार्डिक मसल्स बेसिकली कहाँ होते हैं, कार्डिक मसल्स जो है हमारे अंदर, किसके अंदर होते हैं, हमारे हार्ट के अंदर पाए जाते हैं कार्डिक मसल्स, ठीक है। एंड जो कार्डिक मसल्स है ना, वो उनके पास ये वो तो पहले इनवॉलेंट्री होते हैं, और उनके जो दे आर ऑल्सो स्ट्राइटेड, ठीक है। ये भी हमारे पास स्ट्राइटेड होते हैं, मतलब दे हैव अ स्ट्रिप लाइक ए पेरेंट्स, और ये इनवॉलेंट्री होते हैं, ठीक है। एंड आई टोल्ड यू बिफोर दैट दे आर प्रेजेंट इन आवर हार्ट, ठीक है, हमारे दिल के अंदर है। शेप क्या है, कार्डिक मसल ब्रांच और ब्रांच शेप है इनकी। अब आप देख लो, ये पिक्चर में आपको नजर आ रहा है इनकी ब्रांचेज हैं, ठीक है। एक है, उसी से दूसरी निकली हुई है, दूसरी से फिर तीसरी निकली हुई है, तो ये क्या होता है, कार्डिक मसल ब्रांच होती है इनकी, ठीक है। न्यूक्लियस क्या होते हैं, दे आर मोनोन्यूक्लिएटेड। अच्छा, मोनो का क्या मतलब होता है, मोनो का मतलब एक, न्यूक्लिएटेड का मतलब न्यूक्लियस, मतलब इनके अंदर जो कार्डिक मसल है उनके अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस पाया जाता है। अब आप देखो, इनका हर एक मसल के अंदर सिर्फ एक एक न्यूक्लियस आ रहा है, तो दे आर मोनोन्यूक्लिएटेड, ठीक है। फटीग क्या है, फटीग का मतलब थकान, मैंने आपको पहले बताया। तो फटीग इज नॉट पॉसिबल, मतलब आपका दिल कभी नहीं थकता ना, हमेशा आपका दिल पंप करता रहता है, धड़कता रहता है। क्या आपका दिल कभी थका है कि मैं कह दूं थोड़ी देर के लिए बंद हो जाऊं धड़कन, नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा कभी हुआ तो आप मर जाओगे। तो ये कहे, हमारा दिल कभी नहीं थकता, ठीक है। स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन, तो इट हैव इंटरमीडिएट स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन, मतलब इनकी जो स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन है वो क्या है, इंटरमीडिएट है। एक इनका एक टाइम है जिस पे ये स्पीड रिलैक्स होते हैं और कंट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। एक्शन क्या है, इट इज़ इनवॉलेंट्री इन एक्शन, ये हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है। और इनका नर्व सप्लाई क्या है, ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई है, ठीक है। फिर आता है लास्ट, स्मूथ मसल, ठीक है। स्मूथ मसल बेसिकली विसरास के अंदर प्रेजेंट है। विसरास का मतलब जो आपके विसरल ऑर्गन्स होते हैं ना, उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे आपके स्टमक के अंदर, आपकी किडनीज के अंदर, आपके लिवर के अंदर, जितने भी बाकी ऑर्गन्स आ गए ना सारे विसरल ऑर्गन, उसके अंदर स्मूथ मसल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और वो सारे भी इनवॉलेंट्री होते हैं, मतलब आपके कंट्रोल के अंदर नहीं है। और दे डू नॉट हैव स्ट्राइएशंस, उनके पास स्ट्रिप लाइक अपीयरेंस नहीं होती है। शेप क्या है, ये स्पिंडल शेप होते हैं, ठीक है। एंड ये मैं देख रहा हूँ, आप इसकी शेप देख लो, इस तरह की शेप के होते हैं, ठीक है। एंड दे आर अनब्रांच, और इनकी कोई ब्रांचेस नहीं होती। अब आप देखो, क्या ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, नहीं, मतलब इनकी कोई ब्रांच नहीं है, ये अकेले अकेले हैं सिर्फ। अच्छा, दे आर मोनोन्यूक्लिएटेड, मैंने आपको बता दिया मोनो का मतलब क्या है, न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या है, मतलब इनके हर एक मसल के अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस पाया जाता है। फटीग, थकान होती है, मतलब इन मसल्स, ये जो मसल्स है ना, ये नहीं थकते, मतलब आपका स्टमक कभी नहीं थकता, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, ये सारा कभी नहीं थकते, ठीक है। ये हर वक्त काम कर रहे होते हैं। स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन, ठीक है। इनके पास जो होती है ना, जिनकी कंट्रैक्शन की स्पीड है ना, जैसे स्टमक है, स्टमक एक स्मूथ मसल्स के अंदर लाई करते हैं, तो उनकी स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन क्या होती है, बहुत स्लो स्लो कंट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। आपका स्टमक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, आपको पता नहीं चलता, ठीक है। तो वो क्या, बहुत स्लो स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन है, मतलब आपको फील नहीं होता। एक्शन क्या है, दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। ये हमारे पास इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, मतलब ये आपके कंट्रोल के अंदर नहीं है। और नर्व सप्लाई क्या है, दे ऑल्सो हैव अ ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई लाइक कार्डिक मसल्स। एंड ये मैंने आपको एक फ्लो चार्ट शो किया हुआ है, अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा तो आप इस फ्लो चार्ट से याद कर सकते हैं, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए याद करना इसे, ठीक है। देखिए, उसके अंदर लोकेशन भी लिखी है, फंक्शन भी लिखा है, स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन भी लिखा हुआ है, नर्व सप्लाई भी लिखी हुई है, मसल फाइबर्स भी लिखे हुए हैं, स्ट्राइशंस के बारे में भी लिखा हुआ है,
न्यूक्लियस के बारे में लिखा हुआ है, तो इट्स विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हेयर एज वेल। अच्छा, मैंने आपको फिर एक दफ़ा पिक्चर शो की हुई है तीनों तरह के मसल की, स्केलेटन मसल्स की, कार्डिक मसल की एंड स्मूथ मसल की। सो आप इसको एक दफ़ा दोबारा रिव्यू कर लें क्योंकि पिक्चर्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एंड थैंक यू, एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो।